हेलो एंड वेलकम गाइस ऑन माय मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल सीन एक्सप्लेन 100 डेज 100 मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम बात करेंगे मूवी रेड नोटिस की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मूवी की बात करते हैं। इस मूवी की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी बड़ी ही इसकी स्टार कास्ट है। इसकी स्टार कास्ट में हमारे प्यारे दारोक जी, दिलों की धड़कन वंडर वुमन जी और हमारे प्यारे डेडपुल शामिल है। मूवी का सीन शुरू होता है एक 2000 साल पुरानी प्राचीन कहानी के साथ, जहां मार्कस एंटोनियस अपनी पत्नी कैलोपेट्रा को प्यार दिखाने के लिए वेडिंग गिफ्ट के रूप में हीरे से जड़ित 3 अंडे गिफ्ट करता है। समय के साथ ये अंडे गुम हो जाते हैं और लोग बस इसे एक महज कहानी मानते हैं कि जब तक 1907 में 2 अंडे एक किसान को खुदाई के दौरान ना मिल गए हो। सालों तक इनकी ट्रेडिंग होती है और अब सभी को तलाश है तीसरे अंडे की। अगले सीन में दिखाया गया है कि एक आदमी नकली अंडे बना रहा है। फिर सीन चेंज होता है। अब सीन रोम के म्यूजियम का है, जहां पर उस अंडे की प्रदर्शनी लगी हुई है। वहां FBI टीम पहुंचती है, जिसमें हीरो दारोक जॉन हार्टले नाम के ऑफिसर के रूप में होता है और इंडियन एजेंट उर्वशी दास के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं और म्यूजियम के मैनेजर को बताते हैं कि एग चोरी होने वाला है। इस पर मैनेजर थोड़ी अकड़ दिखाता है, पर जॉन एक थर्मल सेंसर से चेक करता है कि अंडा तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है और अभी जो अंडा रखा है वो नकली है। उर्वशी तभी म्यूजियम के सभी डोर बंद करने का ऑर्डर देती है कि ये सुनकर वहां से एक आदमी भागता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि दूसरा मेन कैरेक्टर है, रियान रोनाल्ड्स यानी कि डेडपुल, जिसका मूवी में नाम नोलन बूथ है। नोलन सबसे बड़ा इंटरनेशनल आर्ट थीफ चोर है। वो हर चोरी नए तरीके से करता है। उसका मकसद चोरी के पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने आप को सबसे महान चोर साबित करने का है। वो यहाँ बिल्डिंग के बीच से अजीब तरीके से भागता है और जॉन एवं उसकी टीम उसका पीछा करती है, पर पकड़ने में नाकामयाब रहती है। नोलन यहाँ से एक साइकिल पर भाग जाता है और इसी चूहा बिल्ली की पकड़म पकड़ाई में जॉन की बिल्कुल नई कार का कबाड़ा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नोलन पर, जो अभी अपने बहुत बड़े फार्म हाउस पर है और वहां वो देखता है कि जॉन और उर्वशी पूरी FBI टीम के साथ उसका वहीं इंतजार कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की लेडी कैरेक्टर दा बिशप, उसने ही जॉन और FBI वालों को नोलन के बारे में सूचना दी थी। बिशप ने ही इंटरपोल में खबर फैलाई थी कि म्यूजियम में अंडे की चोरी होने वाली है और अब उसी ने FBI को नोलन का पता दिया है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, बिशप खुद भी एक शातिर चोर है और नोलन और उसके बीच सबसे बड़ा चोर बनने का कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ उर्वशी नोलन को अरेस्ट कर लेती है और जॉन को एग देकर कहती है कि जिस गाड़ी से नोलन को ले जा रहे हैं उसमें एग रखना सेफ नहीं। अब उर्वशी वो एग हार्टली को दे देती है। एजेंट हार्टले उसको अलग वैन में पीछे रख देते हैं कि उसी समय कोई नकाबपोश उस अंडे को बदल देता है और जॉन को कानो कान खबर भी नहीं होती। अब अगले सीन में जॉन कहीं जाने की तैयारी में होता है और वहां एजेंट उर्वशी आकर उससे पूछती है कहां जाने की तैयारी है और जॉन को वो अंडा दिखाती है। जॉन कहता है अंडा तो म्यूजियम में होना चाहिए। इस पर उर्वशी अंडे को जमीन पर छोड़ देती है और वो टूट जाता है। FBI को पता चल गया था कि वो अंडा नकली है और उर्वशी कहती है कि तुम देश से बाहर जा रहे हो। कोइंसिडेंटली तुम्हारे बैंक अकाउंट में अननोन जगह से $80 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, शायद तुमने ही अंडा चुराया है। अब जॉन के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और सीधा रसिया की जेल पहुंचा दिया जाता है। अगेन यहाँ फिर से जॉन की मुलाकात होती है शातिर चोर नोलन से। नोलन कहता है हाथ मिला बीड़ू, अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। यहाँ जॉन और नोलन का सेम सेल है, दोनों अंडे की बात करते हैं और नोलन बताता है कि बिशप ने पहले मुझे डबल क्रॉस किया और फिर तुम्हें, और वो अंडा चुरा कर भाग गई और तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। यहाँ नोलन जॉन को बताता है कि इस समय 3 अंडों की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि इजिप्ट के एक अमीर आदमी ने उसकी बेटी की मैरिज में 3 अंडे गिफ्ट करने का वादा किया है और जो भी उसको 3 अंडे ला कर देगा उसको $30 करोड़ इनाम मिलेगा। नोलन आगे कहता है कि उसे तीसरे अंडे से पहले दूसरा अंडा चुराने की चिंता है। दूसरा अंडा वलेंसिया में सोटे वोक्स नामक आर्म्स डीलर के पास है। उस पर 87 कैमरे नजर रखते हैं और सोटे ऐसा खूंखार आदमी है जो गला घोटकर इंसान को मार देता है और जिस जगह पर अंडा रखा है वहां सिर्फ सोटे की वॉइस से, आवाज से, आई स्कैनर या फिंगरप्रिंट से ही पहुंचा जा सकता है। जॉन कहता है कि वो उसके साथ नहीं देगा क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। इस पर नोलन एक मजाक करता है और वहां दूसरे कैदियों को चिल्लाकर बता देता है कि जॉन पुलिस वाला है। जॉन उसको रोकने की कोशिश करता है कि चिल्ला चिल्ला के सबको मत बता, पर सभी को पता चल जाता है और एक मुस्टंडा सा आदमी आकर जॉन से फाइट करने लगता है। इसी बीच गार्ड आकर फाइट रोकते हैं। अब अगले सीन में गार्ड्स जॉन और नोलन को ले जाते हैं और वहां ऑफिस में उनकी मुलाकात होती है दा बिशप से। वो पहले जॉन से सरकास्टिकली माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा और कहती है कि उसे जॉन और नोलन की मदद चाहिए दूसरे अंडे को चुराने के लिए, पर जॉन यहाँ साफ मना कर देता है। अब अगले सीन में जॉन यहाँ नोलन
को कन्विंस करता है कि वो मिलकर टीम की तरह काम करे। वो उसकी दूसरा अंडा चुराने में मदद करेगा और वो उसकी मदद बिशप को पकड़ने में करे ताकि उसको जेल पहुंचाकर जॉन आजाद हो सके। रात में वो लोग सेल में अपनी पास्ट लाइफ और उनके फादर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें करते हैं। नोलन जेल से भागने का 3 स्टेप प्लान बनाता है, जिसमें पहला स्टेप में वो लोग साबुन से एक धमाका करते हैं। जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो वो लोग वहां से गेट बंद कर भागते हैं। रशियन गार्ड उनका पीछा करते हैं। वो लोग दीवार तोड़ उसके दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ से उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसमें पहले नोलन जाकर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। और जॉन के ऊपर अभी भी गार्ड गोलियां चला रहे थे और एक पागल गार्ड तो रॉकेट लॉन्चर ही चला देता है, जिससे कि उनके बीच का पुल टूट जाता है और जॉन मरते मरते बचता है। वो किसी तरह से उस हेलीकॉप्टर में चढ़ता है और वहां से उड़ जाते हैं। अब सीन लंदन का है। हम देखते हैं बिशप को पता चल चुका है कि जॉन और नोलन जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं, इसलिए वो किसी दूसरे के लैपटॉप से उर्वशी को उनका प्लान बता देती है। वहीं नोलन अपने दोस्त तांबे से मिलता है जो अब उन लोगों को वरेंसिया ले जाएगा। अब सीन वरेंसिया का है जहां सोटे की आर्म्स डीलर की बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और पार्टी में सब लोग मास्क पहने हुए थे। जॉन भी वहां सज धज के मास्क में पहुंच जाता है। उसका काम था सोटे का फोन चुराना। वो वहां बिशप को देखता है और गुस्सा होता है और उसके साथ डांस करने लगता है। सोटे उसे बिशप के साथ देखकर ज्वेलस फील करता है और बिशप के साथ नाचने आता है। और इसी बीच एजेंट जॉन सोटे का फोन चुरा लेता है और नोलन भी सोटे का फिंगरप्रिंट वाइन गिलास पर ले लेता है। हम देखते हैं एजेंट उर्वशी भी वहीं होती है। अब ये दोनों किसी तरह सिक्योरिटी कैमरा से बचकर रूम तक पहुंचते और वहां उर्वशी पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। जॉन बहाना बनाकर उर्वशी को धकेल देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब अंडे के पास पहुंचते हैं कि बिशप पहले से वहां होती है। अब इन तीनों में मजेदार और एक्शन से भरपूर फाइट होती है। यहाँ बिशप दोनों को हथकड़ी से जकड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ सोटे भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अब सीन अगले दिन का है जहां एक ग्राउंड में बुल फाइटिंग हो रही है और उसी के बेसमेंट में सोटे ने नोलन और जॉन को कैद कर रखा है। यहाँ बिशप भी होती है और हमें पता चलता है कि बिशप और सोटे पहले से मिले हुए हैं। अब वो नोलन से कहती है कि तीसरे अंडे के बारे में बता दे वरना जॉन को टॉर्चर करेगी, पर नोलन नहीं बताता तो सोटे और बिशप जॉन को बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर करंट मार देते हैं। अंत में नोलन बता देता है कि तीसरा अंडा कभी इजिप्ट से बाहर गया ही नहीं, वो रानी क्लेयोपेट्रा की कब्र में रखा है। यहाँ हम देखते हैं कि बिशप ये सुनकर अब सोटे को वाइन में कुछ मिलाकर पिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके गार्ड को भी लात मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ उसने सोटे को भी डबल क्रॉस किया और वो यहाँ से निकल जाती है। सोटे जब वाइन के नशे से जागता है तो उसे धुंधला दिखाई देता है और वो गुस्से में जॉन और नोलन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे जॉन और नोलन की हथकड़ी टूट जाती है और वो दोनों वहां से निकलते हैं और ग्राउंड के ऊपर हिस्से में जहां बुल फाइट कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो किसी तरह बचकर भागते हैं। वो अब एक ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं कि जॉन नोलन से कहता है तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ा और तुमने उसको अंडे का राज क्यों बताया। तब नोलन कहता है कि उसने बिशप को गलत जगह बताई है और वो तीसरे अंडे की कहानी सुनाता है। दोस्तों यहाँ पर जॉन पूरी तरह से नोलन का विश्वास जीत चुका था। नोलन बताता है कि हिटलर का एक असिस्टेंट हुआ करता था, वो आर्ट लवर था और उसी के पास वो तीसरा अंडा था। वो हर छोटी बड़ी आर्ट की चीज कलेक्ट करता था। एक बार वो जहाज से कहीं निकला और उसके बाद उसका किसी को कुछ नहीं पता चला। उसके पास एक बैग था जिसमें शायद वो तीसरा अंडा था। कुछ समय पहले बहुत से खोजी दस्ता ने अंडे ढूंढने शुरू किया और उसमें नोलन के पिता भी शामिल थे जो घंटों पुराने मैप्स देखते रहते थे। एक दिन नोलन को घर में एक घड़ी मिली जो उसने गुस्से में दीवार पर मारी और वो टूट गई। उसके अंदर से कुछ नंबर निकले और नोलन समझ गया कि ये नंबर कोऑर्डिनेट्स है उस जगह के जहां वो तीसरा अंडा रखा है। अब एजेंट और नोलन 3 दिन का सफर कर अर्जेंटीना के उन जंगलों में पहुंचते हैं और आखिरकार कोऑर्डिनेट का सहारा लेकर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ एक तहखाना होता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां बहुत से एंटीक चीजें रखी होती है। वो लोग अंडा ढूंढने की कोशिश करते हैं और अंत में उन्हें अंडा मिल जाता है कि तभी बिशप वहां पहुंचती है और अंडा उसके हवाले देने को कहती है। पर उसी टाइम इंटरपोल एजेंट उर्वशी दास भी वहीं पहुंच जाती है। अब इन सब में यहाँ फाइट होती है और ये एंटीक कार लेकर सुरंग के बीच से बचकर भागते हैं। उर्वशी भी टीम के साथ इनका पीछा करती है। ये लोग एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आगे रास्ता नहीं होता और बिशप कार नदी में कूदा देती है। वहां से ये तैरकर भाग निकलते हैं। नोलन को लगता है कि जॉन डूब गया। वो उसको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन जॉन पहले ही किनारे पर छुपा हुआ था। इसके बाद बिशप भी बाहर निकलती है और यहाँ हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। दोस्तों ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। यहाँ हमको पता चलता है कि एजेंट जॉन और बिशप स्टार्टिंग से मिले हुए थे। तो दोस्तों जो एजेंट जॉन पुलिस वाला है वो चोर का काम कर रहा था, यानी ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। पहला अंडा जॉन ने ही बिशप को दिया और उसके बाद दूसरा अंडा उन्होंने सोटे से चुराया और
फिर पैसे ट्रांसफर कर जेल में नोलन के साथ टीम बनाकर उससे ट्रस्ट बनाया ताकि तीसरे अंडे का पता चल सके। ये सब बिशप के प्लान का हिस्सा थे। वो लोग जैसे ही तीसरे अंडे का पता चला तो उन्होंने तीसरा अंडा लेने के लिए बिशप भी वहां पहुंच गई। ये सुनकर तो भाई नोलन को मौत आ जाती है। नोलन को विश्वास ही नहीं होता कि ये यहाँ उसे डबल क्रॉस किए जा रहे हैं। वो लोग नोलन को पेड़ से बांधकर वहां से निकल लेते हैं। अब सीन इजिप्ट के अमीर आदमी की लड़की की शादी का है। वहां 3 अंडे रखे हुए हैं और ईद सीरीन भी वहां मस्त सबको गाना सुना रहा था। जॉन और बिशप मस्त ऊपर से मूवमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उर्वशी टीम के साथ वहां पहुंचती है और उस आदमी को चोरी का माल खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉन और बिशप वहां से निकल लेते हैं और वो अब एक याट पर पार्टी कर रहे होते हैं कि नोलन भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि कैसे वो उर्वशी से बचकर भागा और उसने उर्वशी को उनकी $30 करोड़ वाली डील के बारे में भी बता दिया। अब जॉन देखता है कि FBI ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। नोलन यहाँ ऑफर करता है कि अब उनके पास एक चोरी का प्लान करने का रास्ता है। वो लोग भी नंगू है तो उसका साथ दे, वरना कुछ देर में एजेंट उर्वशी यहाँ आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। जॉन पहले नहीं मानता पर बिशप के कहने पर मान जाता है और वो तीनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और एजेंट उर्वशी के हाथों कुछ नहीं लगता। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों और हमें आशा है कि इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा जो एंड 2024 या फिर मिड 2025 तक आ सकता है। अगर मूवी के रिव्यू की बात करें तो मैं एक लाइन में कहूंगा दोस्तों, फनी बट ओके। ये ऐसी मूवी है जिसे आप संडे शाम को चाय पीते हुए आराम से एक बार एंजॉय कर सकते हैं। कभी टीवी पर आ गई तो देख लेंगे, बिल्कुल टाइम पास। मुझे ऐसा कोई सीन याद नहीं है आ रहा जो भाई मेमोरेबल हो, जिसपे ये हो कि भाई वाह 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 ये तो कमाल कर दिया नेटफ्लिक्स ने। हाँ, रही बात हिंदी डब की तो डायलॉग पर हंसी जरूर आएगी आपको। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है। मैं इस मूवी को 8 रेटिंग दूंगा। भाई बात ये है नेटफ्लिक्स के पास है पैसे फूकने को, इसलिए बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी बना दी। रॉक ने अपना काम किया है, रोनाल्ड भी फुद्दू सा है जो दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, वही उसे दिखाया गया है, और बिशप की थोड़ी चतुराई और सुंदरता। तो ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस मूवी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय उस बटन पे चाहे अपना हुंड मारो या कुछ भी रगड़ो, पर वो बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वो बटन दब जाना चाहिए। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।